हेलो गाइस, आज हम एग्रीकल्चर रिलेटेड वोकेबलरी लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्वेस्ट, कटाई करना। देखिए, कटाई करने का मतलब होता है कि जब हमारी फसल पक जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं और इसे संभालते हैं। और कटाई करने और संभालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्ट। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग दीज डेज। इन दिनों में किसान कटाई कर रहे हैं, या कह सकते हैं इन दिनों में किसान अपनी फसलों को काट कर संभाल रहे हैं। कल्टीवेट, खेती करना। वी आर गोइंग टू कल्टीवेट वीट क्रॉप दिस ईयर। हम इस साल गेहूं की खेती करने जा रहे हैं। स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी हुई फसल। सम पीपल सेट फायर टू स्टैंडिंग क्रॉप। कुछ लोगों ने खड़ी हुई फसल को आग लगा दी। फ्लैटन, समतल करना, या कह सकते हैं कोई जैसे फसल होती है उसको गिरा देना या लिटा देना। द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप हैज़ फ्लैटनड ड्यू टू अनटाइमली रेनफॉल अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। धान की खड़ी हुई फसल तेज हवा के साथ आई हुई बेमौका बारिश के कारण गिर गई है। स्ट्रॉन्ग विंड होता है तेज हवा, अकम्पनीड होता है के साथ, अनटाइमली बेमौका। वाटर गजलिंग क्रॉप, पानी चूसने वाली फसल। देखिए, पानी चूसने का मतलब होता है कि जो फसल ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती है। पैडी इज़ अ वाटर गजलिंग क्रॉप। धान एक ज़्यादा पानी चूसने वाली फसल है। देखिए, पैडी का मतलब होता है धान। आपने देखा होगा कि जब धान लगाए जाते हैं खेतों में तो उससे पहले क्या किया जाता है, खेतों को फ्लड किया जाता है, मतलब उसमें पानी छोड़ा जाता है और पानी से उसे भरा जाता है। उसके बाद जो पैडी के प्लांट होते हैं उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसलिए हम पैडी को क्या कहते हैं, एक वाटर गजलिंग क्रॉप। रेजिड्यू, शेष। देखिए, यहाँ पर शेष का मतलब है फॉर एग्जांपल कि आपने धान की फसल की कटाई की और आपने धान की खेती का मतलब होता है चावल की खेती आपने की। उसमें आपके जो धान है उसको कलेक्ट कर लिया, चावलों को कलेक्ट कर लिया, और पीछे जो बच गया, जो शेष बच गया, उसे क्या कहते हैं हम, पराली। तो उसी पराली को कहा जाता है रेजिड्यू। यू कैन सी रेजिड्यू ऑफ पैडी क्रॉप इन द फील्ड। तुम खेत में धान की फसल का शेष देख सकते हो, या कह सकते हो धान की पराली देख सकते हो। हे, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉ, सूखी घास या फिर भूसा। द फार्मर्स आर कलेक्टिंग द स्ट्रॉ। किसान सूखी घास को इकट्ठा कर रहे हैं या भूसे को इकट्ठा कर रहे हैं। हे रिक, या फिर कह सकते हैं हे स्टैक, भूसे का ढेर। दिस इज द बिगेस्ट हे रिक। यह सबसे बड़ा भूसे का ढेर है। लाइव स्टॉक, पशुधन। यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम लाइव स्टॉक। तुम पशुधन से बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। बेल, गट्ठा। देयर आर मैनी हे बेल्स इन द फील्ड। खेत में कई भूसे के गट्ठे हैं। सैपलिंग, छोटा पौधा। आई प्लांटेड सम सैपलिंग्स इन द फील्ड येस्टरडे। मैंने कल खेत में कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए। ग्रेज, चरना। देखिए, चरने का मतलब होता है कि जब कोई पशु कोई नेचुरली जो घास उगा हुआ होता है उसे जाकर खाता है। कहने का मतलब यह है कि हम काट कर नहीं डालते, वो अपने आप जाकर वहाँ से खाता है, तो उसे कहते हैं ग्रेज। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। गायें खेतों में चर रही है। फुरो, हल से खेत में बनी लकीरें। ही इज़ कटिंग लार्ज फुरोज फॉर द पोटैटोज। वो आलूओं के लिए बड़ी बड़ी लकीरें बना रहा है। देखिए, अगर आपने आलू की खेती देखी होगी तो उसमें लकीरें बनी होती है, वो लकीरों में की जाती है। मुझे एग्जैक्ट हिंदी में नहीं पता कि उन लकीरों को क्या कहते हैं, आप एक बार सर्च करके देख लेना, आपको फुरो का समझ आ जाएगा। इरीगेट, सिंचाई करना। वी इरीगेट फील्ड्स विद वाटर। हम पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं। ट्रांसप्लांट, दूसरी जगह लगाना।
लेबरर्स वर ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, मजदूर धानों को दूसरी जगह लगा रहे थे, या कह सकते हैं मजदूर धानों को लगा रहे थे। देखिए, सबसे पहले धानों की नर्सरी उगाई जाती है, उसके बाद जब छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसलिए जब भी कोई धान लगाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, धानों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्लियर फील्ड, खेत को साफ करना। फार्मर्स वर क्लियरिंग द फील्ड्स, किसान खेतों को साफ कर रहे थे। देखिए, जहाँ पर क्लियर करने का मतलब होता है कि जैसे खेतों में जो फसल का रेजिड्यू होता है, जो शेष होता है, उसको रिमूव किया जाता है। उसको किसी भी तरह से रिमूव कर सकते हैं, जैसे आग लगाकर या किसी और तरीके से। स्प्रिंकल, छिड़कना, या कह सकते हैं छितराना। दे वर स्प्रिंकलिंग फर्टिलाइज़र, वो खाद डाल रहे थे। देखिए, जहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है डालना, आप छिड़कने और डालने में कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि हम अपनी आम भाषा में जब खाद के बारे में कहते हैं तो डालना ही कहते हैं, उसे छिड़कना नहीं कहते, लेकिन मीनिंग वही है। क्योंकि जब हम खाद हाथों से डालते हैं तो वो क्या होती है, बिखरती ही है, वो स्प्रिंकल ही होती है। सो बोना, आई एम गोइंग टू सो दीज सीड्स, मैं इन बीजों को बोने जा रहा हूँ। हैंडसम प्राइस, अच्छी कीमत। वी गॉट हैंडसम प्राइस फॉर पोटैटो क्रॉप लास्ट ईयर, हमें पिछले साल आलू की फसल की अच्छी कीमत मिली थी। राइप क्रॉप, पक्की फसल। व्हीट क्रॉप इज़ राइप, गेहूं की फसल पकी हुई है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करो, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।